आर के मध्य बिंदु से इस पी के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये दूरी मान लेते हैं आर इकाई हो गया। और ये जो है दूरी जो जा रहा है इस तार से कुछ एंगल पर भी जा रहा है, यहाँ पे हम लंब डाल दे रहे हैं, इसमें कुछ एंगल भी होगा, इस एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो लिखेंगे एक्स वाई तार को अनेकों छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया, जिसमें से माना एक ए बी छोटी लंबाई है जिसकी लंबाई dl लिया गया। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर इस छोटे टुकड़े dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB ज्ञात करना है। ठीक है, ये बिंदु O से P जो r दूरी है इस O से थीटा के कोण पर जाती हुई प्रतीत होती है, जा रही है। तो चलते दोस्तों, ये अब इसमें यहाँ पे हमें लिखना होता है कि चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र जो dl के चलते उत्पन्न हो रहा है वह चार बातों पर निर्भर करती है। पहला किस पर, तो ये इसमें जो धारा बह रही है इस पर निर्भर करता है। ज्यादा धारा बहेगी तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कम धारा बहेगी कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखते होंगे बड़े बड़े टावर में बहुत ऊंचे ऊंचे वायर लगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा धारा बहती है, 33,000 33,000, तो उसमें ज़्यादा धारा बहती है तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मनुष्यों को या आम जनमानस को प्रभावित न करे, इसलिए टावर को ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित होने वाले धारा पर भी निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इस लंबाई dl पर भी निर्भर करता है। दूसरी हो गई। तीसरी, ये कोण पर, ये जो थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कितने एंगल पर हम लिए हुए इस बिंदु को P को, इस पर भी निर्भर करता है। इस थीटा के साथ साइन लगा दे, साइन थीटा के ऊपर भी इस चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निर्भर करता है। और एक और चीज, ये अगर तार से ज्यादा दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, जितना ही नजदीक होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, है ना। अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र चार बिंदुओं पर निर्भर करता है। सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र dB जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, प्रवाहित होने वाली धारा के, जितना ज्यादा धारा होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र dB अनुक्रमानुपाती होता है dl के, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी ही ज्यादा इसका चुंबकीय क्षेत्र भी हमें प्राप्त होगा। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र dB अनुक्रमानुपाती होता है इस थीटा के साइन के साथ, अर्थात ये साइन थीटा इसके साथ भी निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ही बढ़ेगा। इसके बाद एक और चीज़, ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अगर ज़्यादा दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कैसे लिखते हैं, 1/r, और ये दूरी r के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब एक दिमाग में आता होगा सर यहाँ पे वर्ग क्यों लिए हुए हैं, तो ये वर्ग चूंकि दो बिंदुओं के बीच निकाले ठीक कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम ने कैसे लिया, फिर न्यूटन के नियम के अनुसार, दूरी जब भी लिया तो एक बार यहाँ से यहाँ दूरी और एक बार यहाँ से यहाँ दूरी, दो बिंदुओं के बीच में, इसलिए दूरी दो बार लिए थे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 4। अब अगर हम लिखते हैं नीचे समीकरण 1 2 और 3 4 को मिलाने से, 1 2 3 और 4 से, चारों को मिलाइएगा तो लेफ्ट साइड में सब कॉमन है, एक ही चीज dB अनुक्रमानुपाती का चिन्ह सब कॉमन है। चलिए ऊपर अपन लिखते हैं I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई आर के स्क्वायर। अब एक दिमाग से सर इंटू क्यों लिखे हैं, तो जब भी अनुक्रमानुपाती चीज को कई चीज को जब मिलाया जाता है तो ये सारे पॉइंट्स ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और चूंकि आर स्क्वायर डिवाइड है तो सबके डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब हमें पता है कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब भी हटाया जाता है तो यहाँ पे इक्वल दिया जाता है, तो लेफ्ट में या राइट में कोई ना कोई कांस्टेंट देना होता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट राइट साइड में ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dl, इसके बाद हो जाएगा I इधर हो गया I dl साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लिखेंगे जहाँ k क्या है,
एक कांस्टेंट है, के एक नियतांक है, और इसका मान जो होता है, के का मान जो होता है म्यू 0/4 पाई। ठीक है, इसका एक और मान होता है 10⁻⁻7। ठीक है, एक म्यू जीरो क्या है, तो म्यू जीरो को कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। अब इस के मान को समीकरण 5 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। ठीक है, dv बराबर के का मान रखेंगे म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कुछ समीकरण मानकर छोड़ देते हैं। चूंकि ये जो dv का मान आ गया, यही चुंबकीय क्षेत्र है, किसके चलते, dl के चलते, और dl के हमें तो पूरे तार से निकालना था, तो एक dl बहुत ही छोटी लंबाई है, इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र आ गया। लिखेंगे चूंकि dv का यह मान बहुत ही छोटा टुकड़ा dl के चलते प्राप्त हुआ है, परंतु हमें संपूर्ण xy तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसलिए टोटल छोटे छोटे टुकड़े से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ देंगे तो हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात छोटे छोटे चीज को जोड़ना, कई डीबी एक्स का चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसका चुंबकीय, इसका चुंबकीय, डीबी 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 डीबी, कई डीबी को जोड़ना है। तो छोटे छोटे चीज को जोड़ करके, छोटे छोटे चीज को जब जोड़कर बड़ा चीज प्राप्त किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना। छोटे छोटे चीज को जोड़ना, इंटीग्रेट, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेट होगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ करके बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, छोटे छोटे जब जुड़ जाएगा तो एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बी प्राप्त होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसको हम यहाँ से घेर देते हैं। यही तार या चालक एक्स वाई के चलते कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ, यही बायो सावर्ट का नियम है। ठीक है, इसके क्या लिखता है, इसका सदिशीय रूप भी पूछता है। बायो सावर्ट के नियम चुंबकीय क्षेत्र बी का सदिशीय रूप, तो कुछ करना नहीं है, सदिशीय रूप इसको ले लेंगे यहाँ से डीबी का। इसका सदिशीय रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, डीबी पर वेक्टर का चिन्ह दे देंगे, और वहाँ पे म्यू जीरो है, म्यू जीरो लिख देंगे, 4 पाई है, 4 पाई लिख देंगे, आई डी एल है, आई डी एल लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, बटा में आर स्क्वायर लिख देंगे, इधर इधर आर बाई आर से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू 0/4 पाई, इसके बाद हो जाएगा आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको जस्ट देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आया हमारा म्यू 0/4 पाई इंटू आई बाहर हो जाएगा, डी एल और आर साइन थीटा को गायब कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा को गायब करके बीच में क्रॉस लगा देंगे। जब क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह, यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह, और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या था, डीबी का सदिशीय रूप। ये हो गया सदिशीय रूप। अब दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर साइन थीटा गायब कर दिए, क्रॉस कैसे लगा दिए, तो ये वेक्टर मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो ये दोनों का वेक्टर गायब, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के लिए साइन लगाकर दोनों के बीच का थीटा। ठीक इसी प्रकार डी एल आर साइन थीटा, ये डी एल रह जाएगा वेक्टर का चिन्ह, आर रह जाएगा वेक्टर का चिन्ह, दोनों के बीच में क्रॉस लगा देंगे और ये साइन थीटा गायब हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये था दोस्तों बायो सावर्ट का नियम क्या है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इसे जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को फायदा मिले। थैंक्स।